हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी कहते हैं जिसमें बराबर की निशानी हो। इक्वल यानी बराबर की निशानी, इक्वलिटी भी उसे ही कहते हैं जिसमें बराबर की निशानी हो। ठीक है, तो इसका पहला लॉ है रिफ्लेक्सिव लॉ। रिफ्लेक्सिव जो है वो रिफ्लेक्शन से लिया गया है, रिफ्लेक्शन से। अब रिफ्लेक्शन का माना होता है अक्स। जब भी आप शीशे में, आईने में अपना चेहरा देखते हो तो आपको अपना अक्स नजर आता है। तो मतलब आप जब भी आईने के सामने खड़े होते हो तो अपना आप नजर आता है। तो इसी तरह हर नंबर का रिफ्लेक्सिव लॉ वो खुद ही होता है। यानी ए बिलोंग टू रियल नंबर। ए का मतलब है कि कोई भी एक नंबर है, रियल नंबर है वो। ठीक है, ए बिलोंग टू रियल नंबर का ये मतलब है। और ए जो नंबर है वो अपने आप का ही क्या होगा, रिफ्लेक्सिव लॉ होगा। यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई 5 का रिफ्लेक्सिव लॉ क्या होगा तो आप बोलेंगे 5 ही होगा। अगर मैं पूछूं 6 का रिफ्लेक्सिव लॉ क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, 6 ही होगा। तो हर नंबर अपने आप का रिफ्लेक्सिव लॉ होता है। ठीक है, अब दूसरा सिमेट्रिक लॉ। अब ए कामा भी बिलोंग टू रियल नंबर, इसका मतलब है कि दो कोई भी नंबर है वो रियल नंबर है। ठीक है, अब इफ ए बराबर इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है देन बी मस्ट बी इक्वल टू ए। तो अगर ए बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर लाजमी होगा। तो ये हमारा साइमेट्रिक लॉ है। देखिए आप 6, 7, 8 की जब मैथ पढ़ते हैं तो कोई भी टीचर मैडम आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवा रही होती है। अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है 7 + 2 = x, तो देखें इसे हल करते हैं। 7 + 2 9 हो गया, 9 बराबर x हो गया। फिर वो टीचर आप लोगों को कहता है भाई x को आप यहाँ पे रखो लेफ्ट साइड पर और 9 को आप राइट साइड पर रखो। ठीक है, अब ये आंसर हो गया आप लोगों का। ठीक है, आप लोगों को ऐसा कहा जाता है। तो असल में ये जो यूज कर रहा है ना, ये साइमेट्रिक लॉ को यूज कर रहा है। यानी कि अगर 9 x के बराबर है तो x भी 9 के बराबर लाजमी होगा। ठीक है, तो ये साइमेट्रिक लॉ है हमारा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव लॉ। अच्छा, ये इक्वलिटी के लॉ हैं, हम इसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव लॉ ऑफ इक्वलिटी या विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी, या इसे बोलेंगे साइमेट्रिक लॉ विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी, विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। ठीक है, इसी तरह ट्रांजिटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी, क्योंकि ये इक्वलिटी के लॉ है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव लॉ ये कह रहा है कि आप कोई भी 3 नंबर उठाओ रियल नंबर, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब क्या कह रहा है, अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो a must be equal to c होगा। if a equal to b, b equal to c, then a must be equal to c। तो a c के बराबर भी लाजमी ही होगा, वाकई होगा, क्योंकि अगर ये बराबर ये उसके बराबर है तो ये उसके बराबर लाजमी होगा। तो इसे बोलेंगे ये हमारा ट्रांजिटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। अब आप सपोज कर लें कि आप एक पेन ले लेते हैं, 5 रुपए की पेन ले लेते हैं, यानी कि 5 रुपए एक पेन के बराबर है, हो गई। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, जब क्लासरूम में जाते हैं तो एक दोस्त के साथ पेन एक्सचेंज कर लेते हैं, पेन उसको दे देते हैं और एक कॉपी आप ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ना, जो 5 रुपए हैं वो कॉपी के बराबर है, क्योंकि उस बंदे ने तो 5 रुपए में ही आखिरी में जाके वो कॉपी हासिल की है। तो ये वही बात है कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है देन ए मस्ट बी इक्वल टू सी। ओके, अब नेक्स्ट है एडिटिव लॉ। अब एडिटिव लॉ ऑफ इक्वलिटी, अगर ए बी के बराबर है, हम कोई ना कोई चीज लेफ्ट साइड ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हल करेंगे तो ऐसी नीड जरूर पड़ेगी कि कोई ना कोई चीज लेफ्ट साइड राइट साइड हमें ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लास्ट सारे काम आएंगे आगे चलकर। ठीक है, तो अगर आप इसमें कोई चीज ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, मिसाल के तौर पे सी ऐड करना चाहते हैं, तो फिर वो सी आपको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऐड कर लें तो उसे बोलेंगे एडिटिव लॉ। जैसे कि आप मिसाल ले लें, x बराबर है 7 के, आप 2 ऐड करना चाहते हैं 7 में, तो आप क्या करेंगे, x में भी 2 ऐड करेंगे और 7 में भी 2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 9 हो जाएगा। तो ये इस तरह हमें दोनों साइड पे ऐड लाजमी करना है। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो उसे बोलेंगे एडिटिव लॉ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अब इसी तरह अगर a b के बराबर है, आप कोई ना कोई चीज इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, तो आपको वो दोनों साइड करनी पड़ेगी। आप एक साइड करना चाहते हैं तो दूसरी साइड भी करनी पड़ेगी, फिर कोई भी साइड करना चाहते हैं। तो इसी तरह सी को
वो साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ हो जाएगा। जैसे कि अगर x बराबर है 5 के, आप 2 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं x के साथ, तो चले x के साथ आप अपनी मर्जी से कर दें, लेकिन इसके साथ भी आपको लाजमी करना पड़ेगा, 10 हो जाएगा ताकि ये वापस बैलेंस हो सके। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन। अब